ये वो समय था जब धरती पर जीना ही सबसे बड़ा युद्ध था। न कोई गांव, न खेत और ना ही भोजन की कोई गारंटी। घेरो इसे! यह नदी की तरफ जा रहा है। प्रकृति हर दिन इंसान की परीक्षा ले रही थी। आरुक और नरा पहली बार हैरान थे। ये पैदा कैसे हुआ? ये यहाँ कैसे हो गए? जहां बीज गिरते हैं धरती उन्हें वापस जीवन देती है। अब उनका युद्ध सिर्फ जंगल से नहीं था। अब उन्हें जानवरों से ज्यादा मौसम को समझना था। बारिश कब आएगी? सर्दी कितनी लंबी होगी? फसल कितने दिनों तक चलेगी? हर दिन जीवित रहने की एक नई परीक्षा बन चुका था। अब उनका सबसे बड़ा शिकार भविष्य था और उनका युद्ध जंगल से नहीं, समय से था। फसल बचाओ! आरुक की चेतावनी सुनते ही पूरा गांव हरकत में आ गया। हर कोई अपनी जान लगाकर फसल बचाने में जुट गया। अगली सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ फसल अब भी जिंदा थी, उनकी सांसों में पहली बार राहत लौटी। कुछ जंगली बकरियां कैंप के आसपास मंडरा रही थीं। एक छोटा बच्चा डरते डरते उन्हें घास खिलाने लगा, लेकिन इस बार वे भागी नहीं। नैरा भी समझ गई थी कि ये वापस आती है। क्योंकि अब हम शिकारी नहीं रहे, हम रक्षक बन रहे हैं। विशाल मिट्टी के बर्तनों में पहली बार गेहूं और जौ भरा जा रहा था। इंसान अब सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए जीना सीख रहा था। अगर सर्दी आई, अगर बारिश रुकी, तो यही भोजन हमें जीवित रखेगा। इंसान पहली बार अपने आज से आगे आने वाले मौसमों और कल के बारे में सोच रहा था। कुल्हाड़ी, दरांती, पत्थर के हथियार, ये सिर्फ औजार नहीं थे, यही इंसान की नई ताकत बन रहे थे। अब ये औजार सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए है। जो हाथ कभी शिकार करते थे, अब वही धरती को बदल रहे थे। जंगल खेतों में बदल रहे थे और इंसान खेती सीख रहा था। भूख इंसान को हर दिन जंगलों में भटकाती थी। वो शिकार करता था और सिर्फ आज के लिए जीता था। लेकिन प्रकृति की हर परीक्षा के साथ इंसान बदलने लगा। बीज उगने लगे, जंगल खेतों में बदलने लगे और पहली बार इंसान ने भोजन ढूंढना नहीं, उगाना सीख लिया। From gathering to growing food,